कभी ऐसा हुआ है कि किसी कानूनी मसले में फंस गए और समझ नहीं आया कि अब क्या करें? काश कोई एक ऐसा फोन नंबर होता जिसे घुमाते ही सही सलाह मिल जाती है ना, है ना? खैर, आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है वो नंबर 7117111814। अब ये सिर्फ कुछ डिजिट्स नहीं है। ये एक तरह का वादा है, एक भरोसा है कि शुरुआती कानूनी मदद अब बस एक व्हाट्सएप मैसेज की दूरी पर है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर देखकर मन में सवाल तो आएंगे ही। भाई, ये नंबर आखिर है किसका? क्या इस पर भरोसा कर सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, ये काम क्या आता है? चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। ठीक है, तो इस नंबर की पावर को समझने के लिए ना पहले ये देखना जरूरी है कि वो कौन सी आम परेशानियां हैं जिन्हें ये नंबर सुलझाने में मदद कर सकता है। सोचिए, जमीन जायदाद के झगड़े, परिवार में कोई अनबन, पैसों का लेन देन, ये सब कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। और ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि पहली सलाह के लिए जाएं तो जाएं कहां। कई बार तो अपने अधिकार क्या हैं यही पता नहीं होता। और हाँ, वकीलों की महंगी फीस का डर वो तो अपनी जगह है ही। और बस यहीं पर ये नंबर एक असली गेम चेंजर बन जाता है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी हेल्पलाइन नहीं है, ये एक ऑफिशियल सॉल्यूशन है, सीधा सरकार की तरफ से। तो इसका नाम है न्याय सेतु। सिंपल भाषा में कहें तो ये भारत सरकार का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैटबॉट है। इसका एक ही मकसद है, टेलीलॉ प्रोग्राम के जरिए कानूनी जानकारी को हर किसी के फोन तक, मतलब उंगलियों तक पहुंचाना। और बात भरोसे की करें तो इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे खुद हमारा कानून और न्याय मंत्रालय है। और इसे देश के गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? विशाल सीएसएस नेटवर्क, यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स। ओके, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर इसे इस्तेमाल किसे करना चाहिए? मतलब ये खासतौर पर किन लोगों के लिए बनाया गया है? वैसे तो ये हर भारतीय नागरिक के लिए है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए ये कितना बड़ा सहारा बन सकता है। अक्सर इन्हीं लोगों को कानूनी दांव-पेच सबसे ज्यादा मुश्किल और डरावने लगते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर कि ये काम कैसे करता है। और सच बताऊं, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। ये सच में बस 3 सिंपल स्टेप्स का काम है। पहला, इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। दूसरा, व्हाट्सएप खोलकर इस नंबर पर एक हाय या नमस्ते भेज दीजिए। और तीसरा, आपके सामने एक मेन्यू आएगा, उसमें से अपनी जरूरत वाला ऑप्शन चुन लीजिए। बस हो गया काम। तो ठीक है, इस्तेमाल करना आसान है, ये तो समझ आ गया। लेकिन इसके फायदे क्या क्या हैं? और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, सेफ्टी का क्या? ये कितना सिक्योर है? आइए इस पर भी बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है, जीरो कॉस्ट, और 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। देखिए, ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, तो भरोसेमंद तो है, पर एक बात हमेशा याद रखनी है, अपनी तरफ से भी सावधान रहना है। कभी भी किसी भी हाल में अपनी बैंक डिटेल्स, ओटीपी या पासवर्ड जैसी कोई भी सेंसिटिव जानकारी शेयर नहीं करनी है। तो सवाल यह है कि आप पूछ क्या क्या सकते हैं? काफी कुछ। जमीन और प्रॉपर्टी के मामले हों, शादी ब्याह या तलाक से जुड़ी कोई बात हो, घरेलू हिंसा का कोई मामला हो, पैसों का कोई झगड़ा हो, यहां तक कि पुलिस में कंप्लेंट कैसे करनी है या सरकारी स्कीमों में आपके क्या अधिकार हैं, इन सब पर आपको एक शुरुआती गाइडेंस मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बात एक ही जगह आके रुकती है, वो है जानकारी की ताकत, सही इंफॉर्मेशन तक आसान पहुंच। कभी कभी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सही जानकारी होती है। बस इतना पता होना कि पहला कदम क्या उठाना है, यही बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से लोगों को हिम्मत देता है, उन्हें एम्पावर करता है ताकि वो मामले को और बिगड़ने से रोक सकें। और पता है हैरानी की बात क्या है? सरकार की इतनी अच्छी डिजिटल सर्विसेज हैं, लेकिन हम में से बहुतों को इनके बारे में पता ही नहीं होता। तो ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। क्या पता आपके एक शेयर से कब कहां किसकी मदद हो जाए। तो चलिए एक आखिरी बार इस नंबर पर नजर डाल लीजिए, इसे सेव कर लीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टूल है, एक ऐसा साधन है जो शायद कभी किसी की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दे। न्याय सेतु जैसी पहल नो डाउट एक बहुत ही शानदार और जरूरी कदम है, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या टेक्नोलॉजी सच में न्याय को हर किसी के लिए, हर दरवाजे तक सुलभ बना सकती है? देखिए,
मंजिल अभी दूर है, लेकिन ये उस सफ़र की तरफ उठाया गया एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही ज़रूरी कदम है।